बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का जो सुल्पाहार की व्यवस्था गठौरा तिराहे पर की गई है। हमारे साथ बागेश्वर महाराज खुद हैं और आइए उन्हीं से जानते हैं दूसरे दिन में वह कहां तक पहुंचे हैं। और धर्म परिवर्तन जो चंगाई सभा के नाम से इन लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन सभी लोग जानते हैं, तो वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है और हर हाल में ये हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध हो गए। तरह को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध हो गए। ऐसी प्रार्थना के लिए हम किस तरह का छतरपुर के पहले तक दोपहर के सत्र में पहुंच गए हैं। आज हम छतरपुर अपना होम डिस्ट्रिक्ट जिला पार करके पैप्टेक टाउन जाएंगे, वहां रात को काम करेंगे। आज दोपहर में 3 बजे के लगभग टी राजा भी आ रहे हैं, उनके साथ छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर हिंदुओं को संबोधित करेंगे और शपथ दिलाएंगे हिंदू एकता के लिए। कितने कारगर थे। मैंने पूछा क्या बट रहा है यहाँ पर, बाहर लाइन लगी हुई है, क्या बट रहा है? छोले पूरी क्या कोई प्रसाद बट रहा है क्या? बोलते नहीं, कह रहे यहाँ पर सेवा बट रही है, सेवा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कैसी सेवा बट रही है? लेकिन वहां पर एक आदमी खड़ा था और उसको बार बार बाहर निकाल रहे थे। वो कह रहे जाओ जाओ। उसने कहा यार, कह रहे सब सेवा खत्म हो गई, दरी बिछाने की, टेंट बिछाने की, लेकिन कह रहा कौन सी सेवा बची है? कह रहा सिर्फ टॉयलेट साफ करने की सेवा बची है, नाली साफ करने की सेवा बची है। और कौन था वो? एक डॉक्टर। उसने कहा यही सेवा दे दो, मुझे यही सेवा मंजूर है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसकी सुधि जरूर लिया होगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वो लिपस्टिक पाउडर लगा के आते हैं, बिंदी लगा के आती हैं, सोने की चूड़ियां पहन के आती हैं, लेकिन कभी परमेश्वर को ये नहीं बोलते, चर्च में आकर कभी नहीं मांगते परमेश्वर से सेवा कि परमेश्वर एक दिन की सेवा दे दे, परमेश्वर एक दिन की सेवा दे दे, या 10 दिन की दे दे, 15 दिन की दे दे। मैं कह रहा हूं कि पैसा नहीं मांग रहा परमेश्वर आपसे, आपका दिल मांग रहा है। आप क्या सेवा करना चाहते हैं? आप गली में नुक्कड़ पर खड़े होकर चर्च के लिए सुसमाचार सुना सकते हैं, आप एक दिन परमेश्वर के लिए निकाल सकते हैं, आप एक दिन कह रहे कि आप सेवा में दे सकते हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं यहाँ पर कह रहे भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेगा। जब हम इब्रानियों 8:9 में देखते, लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं तो भजन संहिता 4:1 में पढ़े, 41:1 में पढ़े। देखो वहां पर क्या लिखा, 41:1 में, कि वहां पर क्लियर लिखा बाइबल के अंदर। हाँ, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे जल्दी से। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। कह रहा क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, कि विपत्ति के दिन यहोवा उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसको बचाएगा। अगर आज तक आपकी सुधि नहीं लिया, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, मैं कह रहा हूं सड़क पर जाओ, किसी को पानी पिलाओ, कोई बीमार है उसको यीशु के बारे में बताओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी सुधि लेने वाला चर्च। आमीन। अगर आप बीमार थे, आपको किसी ने बताया होगा यीशु मसीह के बारे में, तब आए यहाँ पर, कि नहीं? कह रहा ये सेवा जिसने की है उसके घर आशीषें आ गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जिसने आपको बताया कि प्रोफेट बजिंदर सिंह चर्च में जा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सबको जय मसीह की। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज प्रार्थना निवेदनों में लगे हुए हैं, प्रभु आप सबके लिए मार्ग खोल रहा है और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी नजर आने लग जाएगी। जिस तरफ से आज हम लोग प्रेयर मीटिंग्स में हैं और हम लोग अपनी प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के निकट हैं। जितना हम परमेश्वर को पुकारेंगे उतना परमेश्वर हमारे पास होगा, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि वो हृदय के द्वार पर खटखटाता है और हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे भाई बहनों, आज उन सब के लिए प्रभु बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया, आप अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी हालत में हो, मेरे फ्रेंड्स मैं जानता हूँ, मेरे भाइयों, कि हम लोग प्रभु को जानने के बाद बहुत परेशानियों में जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कटनी होती है, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, हमारी फैमिली के अंदर हमें बहुत सारी अनरिस्पेक्टेड चीज़ें देखनी पड़ती है, और वही चीज़ हमारे को बहुत कुछ टॉर्चर दे जाती है और हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारी ऑल ओवर जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे टारगेट्स हट जाते हैं।
तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं देते रहें, और परमेश्वर आप सबके लिए एक सहायक भेज रहा है। आप विश्वास करें, इसी रात, इसी समय, इसी पल में आप अपने उस सहायक को महसूस करेंगे अगर आप परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ पे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हम लोग मर भी जाएं, परंतु परमेश्वर की नज़रों में, और परमेश्वर हमें जिंदा भी कर सकता है, क्योंकि उसका वचन यही कहता है कि जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए यीशु मसीह को भेजता है और उसने हमारे लिए ये सब कुछ रचा है। उसने एक रिश्ता हमसे कायम करा है कि हम इस समय में वचन को अपनी तलवार बनाए। वचन हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। आज आप बीमारियों में हैं, आज आप परेशानियों में हैं, और आज आप कर्ज में हैं, रोग में हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में हैं। ये सब चीज़ों का कारण हमारे हालात हैं जो कि हमसे दूर है। हमारे हालात, हम जो चाहते हैं वो मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपसे दूर रहेगा, आप उसे पुकारें, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। आपका काम सिर्फ उसे पुकारना है, प्रार्थना करते रहे, नित्य प्रार्थना करते रहे, प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात मन से प्रभु को याद करते रहे, वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के न्याय का वक्त करें, इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। क्योंकि वचन यही कहता है कि जो स्थिर रहेगा वो परमेश्वर का कहलाएगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा वो परमेश्वर के मुकुट को अपने जीवन में धार पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आप सबको शांति दे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करते हैं। पिता, जिनकी जैसी परेशानी प्रभु आप देख रहे हैं, और आपका मैसेज और उनकी बात प्रभु आप तक जाए। मेरे प्यारे पिता, मेरा उद्देश्य यही है कि जो आज आपके द्वारा चुने गए हैं वो सब चीज़ सुरक्षित और सुरक्षित जीवन जिए। मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बाहर आ जाए, आनंद से भर जाए, बीमारी उनके आसपास ना हो प्रभु, और उनके जीवन में तेरी उमंग और आस हो, बीमारियां छोटी हो जाए और ज़िंदगी तेरे नाम से खुशहाल हो जाए। प्रभु, तेरे आगे हाथ फैलाने वाले कभी मनुष्य के आगे हाथ ना फैलाएंगे। मेरा विश्वास है मेरे प्यारे पिता कि तेरे बच्चे तेरे न्याय के लिए खड़े हैं और अपने आप को नहीं परंतु तुझे देख के जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की, और सबके लिए आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए एक मैसेज था। परमेश्वर आप सबको शांति दे।